इवनिंग स्टूडेंट, आज स्टार्ट करते हैं सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट जो है ये ब्याज होता है। इसे दो तरह के होते हैं, एक होता है सिंपल इंटरेस्ट और एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट वो होता है जिसमें हमें सालाना एक बार ब्याज लगता है, वही सेम टू सेम ब्याज हर साल लगता है। जैसे फर्स्ट ईयर का 10% है तो सेकंड ईयर का भी 10% होगा, थर्ड ईयर का भी सेम परसेंट होगा 10%। ऐसे ही हमारा हर एक साल का 10% होगा। बट चक्रवर्ती ब्याज जो है, जिसको हम कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं, इसमें थोड़ा सा अलग है। इसमें फर्स्ट ईयर का 10% है, सेम सिंपल इंटरेस्ट की तरह फर्स्ट ईयर में 10% लगता है, बट ये हर साल 10% का बढ़ता जाता है, इसलिए आगे आगे बढ़ता जा रहा है। और ऐसे ऐसे हर मंथ बढ़ता जाता है। ये हर मंथ का बढ़ेगा तो मतलब चक्रवर्ती ब्याज पे ऊपर ब्याज लगना को चक्रवर्ती ब्याज कहते हैं। और सिंपल इंटरेस्ट में अगर एक ही सेम ही कि इंटरेस्ट लगे, उसको कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट। अब हम आपको बताते हैं फॉर्मूला। अगर आप नोट्स बना लेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छी बात रहेगी। नोट्स अच्छी बात है बनाना। अगर आप SI सिंपल इंटरेस्ट पता कर रहे हैं, अभी हम सिंपल इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं, नोट हम कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं पढ़ रहे हैं, अभी हम सिंपल इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं। तो SI हमारे से हमें SI पता करना है, तो हम लगाते हैं प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम इंटू। देखिए गाइस, तो देखो बच्चों, समय हमेशा वर्ष में रखना पड़ेगा, क्योंकि हमें देखो टाइम दिया है तो उसको हमें हमेशा ही क्या नाम है वर्ष में रखना पड़ेगा। अगर वो वर्ष में नहीं है और दिनों में है तो हम उसको 365 से डिवाइड करेंगे, और अगर महीनों में है समय तो उसको हम 12 से ही भाग दे देंगे। और फिर फॉर्मूला लगाते हैं। जैसे हमें पता करना है कि हमें प्रिंसिपल पता करना है। अगर हमें प्रिंसिपल पता करना है तो हम SI को ही ऊपर रखेंगे और रेट टाइम लिखेंगे। और अगर हमें रेट पता करना है तो SI लिखेंगे, P इंटू टी नीचे आई रहेगा। टाइम में SI लिखेंगे हम, P इंटू R पता करेंगे। और देखो, आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखो SI ऊपर ही रहेगा, SI ऊपर ही रहेगा, SI ऊपर ही रहेगा। और जो हमको फाइंड करना होता है हम वो इधर लिखते हैं, और जो हमें फाइंड नहीं करना होता हम इसको नीचे लिख देते हैं। ठीक है, इतना समझ आया?